जय श्री माता जी। विश्व की सारे संत, पुण्यात्मा और सारे देवदूतों को ध्यान और मेडिटेशन की ये मंच पर स्वागत है। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप सारे देवदूतों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और हमें ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी के बिंदी को देखते रहेंगे और अच्छी अच्छी चिंता मन में लेके आएंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय पर विराजमान हुई है माँ। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण की पूजा हमारे हृदय पर होने दीजिए माँ। ये माया जाल को हटा के हमें ज्योति बनाइए माँ। परम पूज्य श्री माता जी आपकी श्री चरण कमल की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए और हमें निर्भय और साहसी बनाइए।
परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की अमृत धारा से कृपाएं हमें नहलाइए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आज के दिवस में मैं वही बनूं जो आप बनाना चाहते हैं। आज का दिवस में मैं वही कहूँ जो आप कहलाना चाहते। आज का दिवस में मैं वही करूँ जो आप कराना चाहते। आज का दिवस में मैं अंश बनूँ संपूर्ण ब्रह्म तत्व की। आज का दिवस में प्यार करूँ संपूर्ण मानव जीवन को। श्री माता जी, विचारों मेरी एक साक्षात्कारी आत्मा की। श्री माता जी, बस हृदय पर और मेरा मन में निशिदिन मेरा। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए। एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सहज ही देखा गया है। हर एक चक्र का या कौन सी चक्र का स्थिति वीक है पता ही नहीं कर पाता। तो हम परम पूज्य श्री माता जी के पास ध्यान करके दोनों हाथ फैला के अपना हाथों से हर एक चक्र का स्थिति पता लगा सकते हैं। तो हाथों से हम लोग चेक करेंगे जो चक्र का स्थिति वीक है उसी चक्र का हम उंगली से पता करके उसी चक्र को देवी देवता को प्रसन्न करते हैं। तो उसी चक्र की मंत्र लेते हैं और प्रे करते हैं। साथ ही उसी चक्र की देवी देवताओं को गुणों को लेने का बहुत जरूरी है। तभी उस चक्र का ठीक देवता वही देवता प्रसन्न होता है और उस चक्र ठीक होता है और परम पूज्य श्री माता जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हम दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। बायां हथेली श्री माता जी की तरफ, दाहिना हथेली धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर गणेश शक्ति को आप आशीर्वादित कर दीजिए माँ। प्रे करेंगे। हे प्रभु गणेश, कृपा करके हमारे शरीर की बाएं हिस्से पर, हमारे शरीर की ईड़ा नाड़ी पर जो कुछ भी दोष है, जो कुछ भी बाधा है, इस धरती में विलीन कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके महाकाली और भैरवनाथ जी के रूप में आप हमारे शरीर के बाएं हिस्से पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त बाधाओं को, समस्त रोगों को इस दाहिने हथेली होते हुए धरती पर विलीन कर दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए माँ। राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, बायां हथेली धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो कार्तिक जी है। कृपा करके हमारे राइट मूलाधार के अंदर समस्त दोषों को ये बायां हथेली होते हुए धरती पर विलीन कर दीजिए। श्री माता जी, आप ही तो राक्षस हंती है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। दाहिना हथेली श्री माता जी की तरफ, बायां हथेली आकाश पर। परम पूज्य श्री माता जी,
कृपा करके हमारे शरीर की दाहिने हिस्से की समस्त कष्ट विकार बाधा समस्त रोगों को बायां हथेली होते हुए आकाश तत्व पर विसर्जित कर दीजिए माँ। श्री माता जी, आप ही तो महासरस्वती, आप ही तो हनुमान जी है। कृपा करके हमें विद्या और बुद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कीजिए माँ। फिर संपूर्ण चित्तों को हम शरीर के मध्य भाग में रखेंगे, दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। श्री माता जी, अतीत और भविष्य को भुला के हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके महालक्ष्मी और गणेश जी के रूप में हमारे शरीर के मध्य भाग में स्थापित हो जाइए माँ, और हमें आध्यात्मिक उत्थान प्रदान कीजिए। फिर तीनों मूलाधार को देखेंगे, तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु यीशु ख्रिस्ट है। कृपा करके हमारी फ्रंट आज्ञा पर आइए और हमें क्षमाशील बनाइए, त्यागी बनाइए। संपूर्ण चित्त फ्रंट आज्ञा पर गणेश चतुर्दशी पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये, तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। हरितं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते, सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नलो नीलो नमः, स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो, स्तं कालत्रयातीतो, स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, स्तं शक्तित्रयात्मको, स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं। एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपं अकारो मध्यम रूपं अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओं गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं
हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तबाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धान्त्यो नित्यं स जोगी जोगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर संपूर्ण चित्त बैकाग्ञा पर परम पूज्य श्री माता जी हम सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। मंत्र लेंगे महागणेश ऋतंभरी प्रज्ञा। ओम तमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार पर लेके चलेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके सहस्त्रार पर लेके आइए। माँ कृपा करके हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए, हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। मंत्र लेंगे निर्विचारिता का। ओम तमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। सहस्त्रार से हम परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी गान करेंगे। भी नोएडा आने का प्रोग्राम बनता है तो जाने रास्ते में इतनी रुकावटें हो जाती है और आज एक पुली जैसा बंद हो गया था। मैं सोच रही थी कि सब लोग इंतजार में बैठे होंगे तो अब अगले वक्त से नोएडा में रहना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन प्रतीक्षा भी एक बड़ी भारी चीज है। अनेक लक्षणों से वर्णित करते थे, बताते थे कि परम चैतन्य ये है और परम चैतन्य ये है। कभी निराकार को बताते थे, कभी साकार को बताते थे और समझाते थे कि इस निराकार को प्राप्त होना ही आवश्यक यही एक चीज और बाकी सब चीज बेकार। सब लोग यही कहते आए हैं कि ये सब साधु संत महात्मा और बड़े बड़े ऋषि मुनि एक बात कहते आए, आपको परमात्मा को प्राप्त करना है। लेकिन हमने तो परमात्मा को देखा नहीं, हमने तो परमात्मा को जाना नहीं, फिर हम उन्हें किस तरह से प्राप्त करें? ये तो एक सर्वसाधारण मनुष्य के दिमाग में विचार आना जरूरी। पहले जब कुंडलिनी के और बहुत से लोगों का ध्यान गया तो उन्होंने तो चक्रों में घूमना शुरू कर दिया, क्योंकि मनुष्य या तो लेफ्ट को जा सकता है, राइट को जा सकता है। लेफ्ट से राइट पे घूमते हुए इस तरह से लेफ्ट से आए, राइट पे गया, राइट इस तरह से
चक्रों के चारों तरफ घूमने लगते। उसे चक्र दिखाई देते, उनका रंग दिखाई देता है और उसमें बसे हुए देवता भी दिखाई देते हैं। तो उन्होंने ये बातचीत शुरू की कि चलो ये देवताएं हैं, इनकी पूजा करो, इनकी पूजा करने से और आप परमात्मा तक पहुंच जाएगा। उसको साकार रूप में उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन जब बाद में लोगों ने देखा कि ये तो सिर्फ इन साकार रूप की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, संतों ने ये सोचा कि ये साकार रूप की बात करने से तो इन्हें साकारों की मूर्तियां बना ली और उसकी पूजा करते बैठे रह गए। जैसे कि आपको शहद चाहिए तो आप फूलों की बात करिए। फूलों की बात उन्होंने शुरू कर दी कि भाई फूल ऐसे होते हैं, इस तरह के फूल हैं, उस तरह के फूल हैं, इसमें शहद है, उसमें शहद है। लेकिन वो तो बात रह गई। उसके बाद साधु संतों ने विचार किया कि चलो साकार की बात छोड़ो, निराकार की बात। निराकार में ये कहो कि हमको तो सिर्फ शहद चाहिए और बाकी फूलों की बात बंद कर दो, क्योंकि ये लोग तो उसी में भूल गए, उसी में पकड़े हुए हैं, उसी में बैठे हुए हैं। तो चलो निराकार की बात करें। तो उन्होंने निराकार की बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि परमात्मा को निराकार में ही प्राप्त हो। शहद की बात शुरू कर। पहले तो फूलों की बात हुई और फिर शहद की बात। लेकिन उनके लिए जो यथार्थ था, वास्तविक बात थी, उनके लिए जो असलियत थी, वो सबके लिए भ्रम था। साकार की बात भी एक बात थी और निराकार की बात भी एक बात। बातें होती रही, लेकिन किसी ने प्राप्त नहीं किया उस निराकार। उस निराकार को प्राप्त करने के लिए आपको मधुकर होना चाहिए। अगर आप मधुकर नहीं है तो इन बातों से आप उसे पा नहीं। और हर बार उन्होंने ये बात कही, चाहे वो साकार वाले हो चाहे निराकार वाले। महाराष्ट्र के एक बड़े भारी कवि नामदेव थे, जिन्होंने साकार की बहुत पूजा की, विठल की पूजा की और विठल के चरणों में अपने पूरी तरह से समर्पित किया। उनकी एक नौकरानी थी, वो भी इसी तरह से रखुबाई, उसने भी उस पर बहुत सारे भजन लिखे और यही वर्णन किया कि अब मैं तो परमात्मा में लीन हो गई हूँ। उसे एकाकारिता मैंने साधे कर दी। तो लोग उसको विश्वास नहीं करते, वो सोचते थे कि क्या पागल जैसी बातें करें। नामदेव पर भी किसी को विश्वास नहीं था। एक दिन नामदेव एक दूसरे आत्म साक्षात्कारी बड़े बहुत पहुंचे हुए ऐसे इंसान थे जिनका नाम था गोरा कुमार, उनसे मिलने गए। दोनों भी आत्म साक्षात्कारी बहुत ऊंचे दर्जे के लोग थे। जाकर के ये तो दर्जी थे और वो एक कुम्हार थे। तो नामदेव जब जाकर के गोरा कुम्हार के सामने खड़े हुए तो देख रहे हैं कि वो अपने पैर से मिट्टी को रौंद रहे हैं। ऊपर देखते साथ हठात वो खड़े हो गए। रवाक एक मिनट कुछ बोल नहीं। उसके बाद उनके और हाथ करके कहते हैं कि मैं तो यहाँ निराकार को देखने आया था, मैं तो चैतन्य को देखने आया था, निर्गुण को देखने आया था, पर निर्गुण को मैंने साकार में देखा। क्या ये पहचान और ये क्या समझ और इस तरह की आपसी श्रद्धा और भक्ति सिर्फ योगियों के बीच में हो सकती। मनुष्य मनुष्य को नहीं समझता। उसके बाद नामदेव जी नानक साहब के पास आए, जहाँ कबीरदास जी भी थे। श्री नानक साहब ने बहुत बड़ा कार्य किया कि उस वक्त जो जितने आत्म साक्षात्कारी साधु संत थे
उनकी वाणी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में लिखा, इससे वो इसी लोगों की वाणी पढ़े और कुछ न पढ़े। लेकिन नामदेव से उन्होंने कहा कि अब तुम निराकार पे लिखो, साकार को बहुत लिखा, तो उन्होंने भी निराकार में लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने भी बहुत कुछ निराकार पे लिखा और पंजाबी भाषा सीख गए। मैंने उनकी इतनी बड़ी किताब देखी है जिसमें उन्होंने पंजाबी में निराकार का भी वर्णन किया और बहुत सुंदर वर्णन है। अब वो महाराष्ट्र से एक दर्जी चले आए, ये गुरु नानक साहब यहाँ इतने बड़े पूजे हुए थे। आपस का उनका मिलन, आपस की उनकी समझ, आपस का अपना मन किसी न किसी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से हुआ हो, कोई न कोई ऐसी अंतर्विधि से हुआ है जिससे इन्होंने आपस में पहचान लिया। यह पहचानना अपने को जाने बगैर नहीं होती। अभी जब हम देख रहे हैं तो हम कहते हैं मैं मेरी आंख से देख रहा हूं। जब हम सुन रहे हैं तो कहते हैं कि हम हमारे कान से सुन रहे हैं, और जब जान भी रहे हैं तो हम सोचते हैं हम अपने बुद्धि से जान रहे हैं। लेकिन ये जो मेरी आंख है मैं कौन हूं, और जो मेरे कान है उसमें का मैं कौन, और जो मेरी बुद्धि है उसमें का मैं कौन है। वो मैं कौन जानने के बाद जो कुछ भी देखा जाता है, जो कुछ भी सुना जाता है और जो कुछ भी जाना जाता है वो एक मेव सत्य और वही एक मेव निराकार परमात्मा का दर्शन। इस आत्मा की प्राप्ति के बारे में सब लोगों ने बहुत शंकाएं करी, पहले भी करी और आज भी करी। जितने जितने बड़े बड़े संत साधु हो गए, इतने बड़े बड़े पैगंबर हो गए, सबको मारा, सबको तकलीफ दी, परेशान किया और चाहा कि हमारे नाम से एक धर्म शुरू हो जाए, उनके नाम से एक धर्म शुरू हो जाए। मैं हमेशा कहती हूँ किसी पेड़ पर बहुत से फूल अलग अलग समय पर एक जीवित शक्ति के साथ पैदा हुए थे और उसी जीवित शक्ति से वो पनप रहे थे। लेकिन लोगों ने फूल ये तोड़ लिए और कहा ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और अपने को बड़ा बड़ा समझ करके और उस सूखे हुए फूलों को मान लिया और असलियत को छोड़ दिया। इसलिए वो भाईचारा जो नामदेव में और गोरा कुम्हार में है वो मनुष्य जाति में नहीं दिखाई देता है। बात बात को लेकर लोग झगड़ा करते हैं। जैसे मैंने देखा कि भाई तुम इस मोहल्ले में रहते हो तो मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, तो ठीक है हमको तो झगड़ा करना ही चाहिए क्योंकि तुम तो दूसरे मोहल्ले में रहते हो। अब सब लोग एक मोहल्ले में कैसे रहेंगे? फिर कहेंगे अच्छा तो तुम एक मकान में रहते हो और मैं दूसरे में रहता हूँ, तो हम तो दो हो गए, तो हमको झगड़ा करना चाहिए क्योंकि दो हो गए। फिर तुम एक कमरे में रहते हो, मैं दूसरे में रहता हूँ, मियाँ एक कमरे में रहते, बीवी दूसरे कमरे में रहती, तो झगड़ा होना ही हुआ क्योंकि दोनों दो कमरे में रहते। लेकिन एक होने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें होना चाहिए जिससे हम सब एक हैं? ये सिर्फ दिमागी जमा खर्च न हो, ये सिर्फ भावना मात्र न हो, लेकिन ये हमारे अंदर एक सत्य स्वरूप हमारे अंदर ये प्रकट हो, इस तरह से हमारा देखने की यहाँ रोशनी है। इसके लिए हमारे आत्मा का हमें दर्शन होना चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है ये विश्वव्यापी है। हमारे अंदर आत्मा का दर्शन जो हो रहा है वो एकमेव परमात्मा का हमारे अंदर दर्शन हो रहा है और वही सबके अंदर हो रहा है। जैसे अलग अलग शीशे लगे हुए हैं उसमें एक ही चीज दिखाई दे रहे हैं, फिर दूसरा कौन?
लेकिन जब तक ये दर्शन हमें नहीं होते तब तक हम दूसरे में ये चीज देख नहीं पाते हैं। हम अपने को अलग सोचते हैं, उसको अलग सोचते हैं और उसके दर्शन को पहचान नहीं पाते। इसीलिए हम लोग आपसी, इसको कहते हैं प्यार या आपसी समझ या आपसी गौरव और आपसी मान हम नहीं करते। हाँ, पैसे के लिए करेंगे, किसी मतलब के लिए करेंगे, किसी वजह से करेंगे, या ज्यादा से ज्यादा माँ बाप है इसलिए करेंगे, या जब हम किसी चक्कर में आ जाते हैं कि भाई हम लोग इस विचार, उसका कहना हम इस विचार, उसका कहना हम इस विचार, तब इसलिए हम एक हो जाते हैं कि हम दूसरों से नफरत करना चाहते हैं। नफरत के नाम पर लोग में एकता फौरन आ जाए, लेकिन प्रेम के नाम पर कभी नहीं आए। और आज तक हमने सिर्फ नफरत की शक्ति इस्तेमाल करी, कभी भी प्रेम की शक्ति इस्तेमाल नहीं करी, जो कि बड़ी जबरदस्त है। इस शक्ति के आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता। ऐसी प्रचंड शक्ति की इसके आगे कभी भूल जाए, और इसमें आपका भी हृदय इतना विशाल हो जाएगा, आप इतने महान हो जाएंगे कि आप आश्चर्यचकित होंगे कि क्या ये वही हो जो इतना मुझ में रंग चढ़ गया, जो मैं इतना बदल गया, मुझमें इतना परिवर्तन आ गया। मैं तो इस तरह का था, ये हो क्या गया मुझे? हुआ कुछ नहीं। जो आपके अंदर सूक्ष्म शक्ति है, इसके बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आपकी माँ अपनी अलग अलग माँ है। इस माँ ने आपको जागृति दे दी, आपको जन्म दे दिया दूसरा, और इसके कारण आपने अपने आत्मा के प्रकाश को पाया। इस आत्मा के प्रकाश को पाते ही आप दूसरे ही हो जाते हैं। अंधेरा भी हो जाए समझ लीजिए, तो आप जानिएगा नहीं कौन आपस में बैठा है। आप इसको कुदरती चले जा रहे हैं, आप जिसको ढकेलते चले जा रहे हैं, आप जिसकी जगह लेते चले जाए, कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे प्रकाश आ जाएगा, आप समझ जाएंगे कि हम सब एक पेंडॉल के नीचे बैठे हैं आराम से। ये प्रकाश आज इस दिल्ली में, इस नोएडा में, और या तो इस भारतवर्ष में आना तो जरूरी है ही, पर सारे संसार में आना जरूरी। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि इस प्रकाश का स्रोत आपका देश, इसी देश से यह प्रकाश सारे संसार में फैलने वाला है। आप ही इसका लैंप है, समझ लीजिए। आप ही इस प्रकाश को देने वाले, क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी होगी। बाहर के देश जो है वो ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे कि एक वृक्ष बढ़ जाता है, लेकिन इसके मूल तो इसी देश में बसे हुए हैं, इसी देश में इसके मूल है। और ये जो बाहर का पेड़ है, इसको अगर इसका सत्व नहीं मिलेगा ये तो मर जाएगा, और उसका सत्व यही खोया हुआ हम लोगों में बचा। वो पेड़ सारा सूख रहा है, उनको मालूम है कि हमारा सत्यानाश हो, वो जानते हैं। हम लोग सोचते हैं कि वो बड़े अमीर है, ये है, कुछ नहीं है। देखिए बड़ी दुर्दशा है, क्योंकि मैं तो वहां रहती हूँ, मैं जानती हूँ, सबको देख देख मैं आई हूँ। और वो आते हैं यहाँ पर, और बम्बई में जैसे ही आते हैं तो जमीन पे अपने दोनों हाथ रख के माथा टेकते हैं, योग गुरु हमें भी थोड़ा प्यार, तुमने तो हिंदुस्तानियों को बहुत देखा, हमको भी थोड़ा प्यार। और इस तत्व के आप धरोहर आपके पास है, हेरिटेज है आप, और उसे आप छिपाए बैठे। ये सारे गुण आपके अंदर हैं। सारे संसार की भूख आप विवाह कर सकते हैं, सारे संसार में शांति आप ले सकते। इतिहास में नाम जाएगा आपका जब आप सहयोग में उतरेंगे और लोगों के सामने दिखाएंगे कि सहयोग से मनुष्य किस स्थिति में पहुंच जाता है, उत्तम मनुष्य हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके जितने भी गुण हैं उसमें एक नम्रता है, अत्यंत नम्र होकर
अत्यंत प्रेममय होकर के, और वो इतना शक्तिशाली होता है कि उसके अंदर कोई खराबी टिक नहीं सकती, वो भाग जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं कहती हूँ हिंदुस्तानियों पर है। गर्व होगा नहीं तो कल ये दुनिया मिल गई तो हिंदुस्तानियों की खोपड़ी पर इसकी जिम्मेदारी। हम लोग अटके कहाँ है, मेरी समझ में नहीं आता। हमने अपने देश के बारे में कुछ जाना ही नहीं, तो हम इस देश को प्रेम कैसे करेंगे? इतनी सीमा में बन गए हैं, इतनी छोटी छोटी बातों में उलझ गए हैं, ऐसे हम शूद्र हो कैसे? अरे हमारे यहाँ तो एक से एक महानुभाव है, वो तो किसी ने देखे नहीं। हमारे यहाँ जैसे राजा महाराजे हुए हैं, किसी ने देखे नहीं। वहाँ के राजा महाराजाओं को देखो, इंग्लैंड के एक राजा ने तो अपनी 7 पत्नियों को मार डाला। यहाँ अगर कोई अपने पत्नी को मारे भी तो उसको उठा के लोग फेंक देंगे राजा को। ऐसे देशों में वहाँ जाकर आप देखिए कि जहाँ बच्चों को, एक लंदन शहर में 2 बच्चों को उनके माँ बाप मार डालते हैं 8 दिन के अंदर, एवरी वीक। ये तो वहाँ का कमाल है। और हम लोग जानते नहीं कि हमारे पास कितनी चीजें हैं। हमने क्या क्या पाया? आज का डांस देखा, ये साकार में परमात्मा का दर्शन साकार में बताया जा रहा है। जैसे कि मैंने उनसे बताया कि चाइना में मैं गई थी और जापान में मैं गई थी, तो लाओ से वैसे ही विदितामा जो 2 आदमी थे, उन्होंने निराकार में इसका दर्शन दिया। उनकी सब प्रणालियां निराकार में, और उसमें उन्होंने अपनी कला सब भरी हुई। उस कला में उन्होंने उसको बांध बांध के निराकार दिखाया हुआ है, और यहाँ साकार में दिखाया जाता है। पर इसका कोई अर्थ कोई समझता थोड़ी है, कोई जानता थोड़ी है कि इससे क्या दिखाया जाता है। इन्होंने दिखाया है कि हमारे साथ उस प्रेम की शक्ति है, जो शक्ति दुष्टों का संहार कर सकती है, और वो शक्ति जो साधु संत है उनको बचा सकती है, धर्म का उत्थापन कर सकती है, और मनुष्य को आत्म साक्षात्कार दे सकती है। ये सारी बातें इससे कही गई, लेकिन क्या हम इसे कभी देखेंगे अपने अंदर? या वही भजन गाते फिरेंगे कि हाँ भाई ये भजन में लिखा है कि तुम अपने को खोजो। जो भजन में लिखा है अपने को खोजो, उसको पढ़ने की क्या आप अपने को पा सकते। माँ भवानी आदिशक्ति।
माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति, सब जगत की तू महालक्ष्मी, 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 माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदिशक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः।
इसी ध्यान का स्थिति पर हम निर्विचारिता में थोड़ी देर रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपने जो ये हमें ध्यान का स्थिति प्रदान की है, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आपने जो हमें ध्यान का स्थिति दी है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।